चलिए आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह गिवन है, यदि हम प्रोपेन यानी C3H8 को अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर मान लेते हैं तो हमें इस सीरीज के फोर्थ मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और उसका नाम बताना है। साथ ही साथ फोर्थ मेंबर के सारे आइसोमर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और कुछ समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह मानना है कि अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर प्रोपेन है, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि यदि हमें किसी भी सीरीज का नेक्स्ट मेंबर पता करना है तो उसमें हम CH2 यूनिट ऐड कर देते हैं। यदि हम प्रोपेन में एक CH2 यूनिट ऐड करें तो हमें इस सीरीज का सेकेंड मेंबर मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि हम सेकेंड मेंबर में एक CH2 यूनिट ऐड करते हैं तो हमें थर्ड मेंबर मिलेगा, जो कि कुछ यह होगा। और अगर हम थर्ड मेंबर में एक और CH2 यूनिट ऐड कर दें तो हमें फोर्थ मेंबर मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन एटम हैं, जो कि एक सिंगल चेन फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्सेन। यदि हम हेक्सेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेक्सेन के आइसोमर्स की। यदि हम हेक्सेन का एक ऐसा आइसोमर बनाएं जिसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं तो वह हमें कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल पेंटेन। यदि हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करके थर्ड कार्बन पे लगाएं तो हमें एक नया आइसोमर मिलेगा, जो कि कुछ यह होगा। यह आइसोमर 2-मिथाइल पेंटेन का पोजिशनल आइसोमर होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है। इस कंपाउंड में थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 3-मिथाइल पेंटेन। वहीं अगर हम हेक्सेन के ऐसे आइसोमर्स बनाएं जिनके लिए पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। यदि हम थर्ड कार्बन के मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करके सेकेंड कार्बन पर ले जाएं तो हमें एक और आइसोमर मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। हेक्सेन के इन कंपाउंड्स के अलावा और कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे।